हेलो फ्रेंड, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का हमारा विषय है der Konjunktiv Zwei, die höfliche Bitte। इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है वो है इसी पर आधारित एक एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट या जिसे हिंदी में कहते हैं दरख्वास्त, पोलाइटली कैसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फॉर्म पोलाइट रिक्वेस्ट यूजिंग कॉन्जंक्टिव जॉय। आज हम सीखेंगे वही कि कॉन्जंक्टिव जॉय में हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। कई लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उनको हेट, वेर, वुड के बारे में जानना है या विंश जो विशेज हैं वो कैसे कॉन्जंक्टिव जॉय में होती हैं और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं ये बता दूं कि मेरे आने वाली वीडियोस में मैं ये सारे कॉन्जंक्टिव जॉय जितने भी होते हैं वो मैं सारे पोस्ट करूँगी। ये वन ऑफ देम है, एक उसका पार्ट है जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट सीखते हैं। मगर ऐसा नहीं कि कॉन्जंक्टिव जॉय सिर्फ इसी के लिए होता है। कॉन्जंक्टिव जॉय अभी हम लोग देखें तो विशेष हम लोग जैसे विंश जो होते हैं कैसे हम लोग बोलते हैं वो है। इसमें इर्रेale Bedingungen है, कंडीशनल सेट्स है जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो कॉन्जंक्टिव जॉय काफ़ी तरीके से यूज़ होता है। तो ये उसका आप समझ लीजिए कि फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ और ये आज का वीडियो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। तो प्लीज़ घबराइए मत और वेट कीजिए कि मैं आगे वीडियोस अपने पोस्ट करूँ। तो सबसे पहले रिवीजन के तौर पे देखते हैं कि कंजुंक्टिव जॉय höfliche Bitte जो होता है वो कैसे बनता है। तो वो दो वर्ब्स के साथ बनता है। सबसे पहला है können से बनता है könnten जो हमारा का जॉय या फिर K2 भी हम इसको बोलते हैं, कंजुंक्टिव जॉय ना, K2 हम बोल सकते हैं। दूसरा है werden से बनता है K2 हमारा werden से बनता है wurden। तो हमें दो जो वर्ब्स हैं könnten और wurden से ही हम लोगों को आप सारे क्वेश्चन जो हैं फ्रेम करने हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। Was sagen Sie? What do you say? आप क्या बोलेंगे? ओके, अब इस क्वेश्चन में पहले हम समझते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा हमें क्लियर होगा। Sie sitzen in einer Besprechung. Formulieren Sie Ihre Wünsche. Sie sitzen in einer Besprechung यानी कि आप जो है एक मीटिंग में बैठे हैं और आपको जो है अपनी विशेष आप बतानी है। अब विशेष कैसी हैं, आप मीटिंग में बैठे हैं, अगर आपको कुछ बोलना है किसी से भी तो आप किस तरीके के सेंटेंस फॉर्म करेंगे जो कि हमारी कॉन्जंक्टिव जॉय को सेटिस्फाई करते हैं, जो उस ग्रामर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, प्लीज मेक योर रिक्वेस्ट और विशेष। अब फर्स्ट सिनेरियो आता है, es ist heiß und das Fenster im Raum ist zu. Frau Krüger sitzt direkt neben dem Fenster. Es ist heiß means कमरे में बहुत गर्मी है und das Fenster im Raum ist zu और das Fenster means खिड़की, जो खिड़की है रूम की वो बंद है। zu means होता है बंद है ना, ist zu कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है और खिड़की भी बंद है। फ्राउ क्रूगर एक लेडी है। फ्राउ क्रूगर sitzt direkt neben dem Fenster। और अच्छी बात क्या है कि जो फ्राउ क्रूगर है वो हमारी खिड़की के जस्ट बगल में ही बैठी हुई है। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली, नेबन मतलब बगल में, नेबन dem Fenster, और वो जो है फेंस्टर के जस्ट बगल में ही बैठी हैं। अब अगर कोई रूम में जस्ट फेंस्टर के बगल में बैठा है और कमरे में बहुत गर्मी हो रही है तो हम उनसे क्या पूछ सकते हैं? हम उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्राउ क्रूगर जी, क्या आप कमरे की जो खिड़की है आप उसको क्या खोल सकती हैं, क्योंकि आप उसके काफ़ी नज़दीक बैठी हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कंजंक्टिव जॉय में कैसे कहेंगे? फ्राउ क्रूगर könnten Sie और
würden Sie bitte das Fenster öffnen? Yes, könnten Sie, क्या आप खिड़की खोल सकती हैं? और हमने कैसे बोला könnten Sie या फिर würden Sie bitte das Fenster öffnen? könnten क्योंकि मॉडल वर्ब है, würden भी हमारा मॉडल वर्ब है, इसीलिए जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो हमारा लास्ट में आया है और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क हम लोग देंगे, क्योंकि कंजंक्टिव ज़ॉय जनरली जब हम लोग höfliche bitte यूज़ करते हैं तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। Könnten Sie bitte das Fenster öffnen? Miss Kruger, could you please open the window? या फिर would you please open the window? हिंदी में कैसा होगा? मिस क्रूगर या क्रूगर जी, क्या आप खिड़की खोल सकती हैं? हैं में बिंदु है, क्योंकि जब हम हिंदी में भी किसी से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो हम लोग लगाते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या तुम या क्या तू खिड़की खोल सकती है, मगर ये सुनने में कितना गंदा लग रहा है। तो इसीलिए कॉन्जंक्टिव ज़ॉय जो है बहुत ही höflich मतलब होता है बहुत ही तहजीब वाली भाषा, जो है कॉन्जंक्टिव ज़ॉय का वन ऑफ द फॉर्म्स है। कॉन्जंक्टिव ज़ॉय मैंने जैसे बताया और भी तरीके से यूज़ होती है, मगर इस वीडियो में हम लोग जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं वो हम लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुली कैसे किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करके काम करवा सकते हैं वो चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब आता है दूसरा सिनेरियो। उसी तरीके से आप एक मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं। अब सेकंड सिनेरियो में क्या है? Sie brauchen eine Copy eines Documents. Sie brauchen मीन्स होता है नीड, मतलब आपको ज़रूरत है एक डॉक्यूमेंट की कॉपी की है। Sie brauchen eine Copy eines Documents. आपको एक डॉक्यूमेंट की एक प्रतिलिपि चाहिए, एक कॉपी चाहिए। ठीक है। Die Praktikantin Angela sitzt neben Ihnen. और प्रैक्टिकांटिन कौन होते हैं? ट्रेनीज। जो कंपनी में नए नए बच्चे आते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनको प्रैक्टिकांटिन कहते हैं। और प्रैक्टिकांटिन एंजेला जो है वो आपके बगल में बैठी है, सिट्स नेबन इनर, वो आपके बगल में बैठी है। तो आपको एक कॉपी चाहिए एक डॉक्यूमेंट की, तो आप उनसे कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? आप उनको बोलेंगे एंजेला कॉन्टेस्ट दू बिटर das Dokument kopieren. Angela, könntest du और würdest du bitte das Dokument kopieren? Angela, क्या आप दस्तावेज की प्रतिलिपि बना सकती हैं या क्या आप मेरे लिए इसकी एक कॉपी निकाल सकती हैं? है ना, कॉन्टेस्ट दू या würdest du। क्यों यहाँ पे दू? क्योंकि वो जो है उनसे ओहदे में छोटी है और उम्र में भी छोटी है, तो आप यहाँ पे दू यूज़ कर सकते हैं। मगर काफ़ी लोग अपने से जो उम्र में छोटे हैं उनसे भी जी करके बात कर सकते हैं, करते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप जी भी इस सेंटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही परफेक्टली ओके हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। एंजेला कॉन्टेस्ट दू बिटर das Dokument kopieren? एंजेला could you please copy the document? एंजेला क्या आप दस्तावेज की प्रतिलिपि बना सकती हैं या आप क्या इस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बना सकती हैं या फिर इसका एक प्रिंट आउट निकाल के जैसे जब प्रिंट आउट करेंगे तभी तो इसकी कॉपी बनेगी, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस सिनेरियो में ये एक तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं तीसरा सिनेरियो। Sie haben keinen Kugelschreiber. Frau Müller hat zwei. अब देखिए यहाँ पर Kugelschreiber क्या होता है? Kugelschreiber मतलब होता है पेन। Sie haben keinen Kugelschreiber. Sie means आप ना, Sie यहाँ पे Sie जो है höflich वाला Sie आया है। आपके पास जो है एक भी पेन नहीं है। Keinen Kugelschreiber. Kugelschreiber एक नाउन है इसीलिए काइन आया है। Keinen Kugelschreiber. आपके पास एक भी पेन नहीं है, जबकि Frau Müller hat zwei. Frau Müller जो है उनके पास 2 पेन हैं और आपके पास एक भी नहीं है और मीटिंग हो रही है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि क्या आप मुझे एक पेन दे देंगी? तो आप इसे कंजंक्टिव ज़ॉय में कैसे बोलेंगे? Frau Müller, könntest du bitte mir einen Kugelschreiber geben?
फ्रॉम म्यूलर, जो लेडी है फ्रॉम म्यूलर, उनसे आप पूछेंगे कंटेस्ट डू, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वुडिस डू, बिटे, बिटे मीन्स प्लीज, मियर, मियर मीन्स मुझे, मुझको, einen Kugelschreiber geben, या फिर लायन, लायन, गिवन मतलब होता है टू गिव, देना, लायन मतलब होता है टू लेंड मीन्स उधार देना। जैसे हम बोलते हैं कि अरे यार मेरा एग्जाम है, पेन खराब हो गया, क्या तुम मुझे अपने पेन में से एक पेन दे दोगे, तो हम उसको कहते हैं देना या उधार देना। यहाँ पे आप दोनों ही वर्ब्स यूज कर सकते हैं। मिस म्यूलर, क्या आप मुझे एक पेन दे सकती हैं? Miss Müller, could you please give me a pen? From Müller, would you please lend me a pen? इस तरीके से आप मुझसे höflich रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ सिनेरियो, Frau Gluck soll das Protokoll schreiben. Frau Gluck soll das Protokoll schreiben. फ्राउ ग्लूक को जो है प्रोटोकॉल लिखना है, मीटिंग में जो प्रोटोकॉल्स है उनको वो लिखना है, ठीक है। जॉल, जॉल मीन्स शुड, या उनको चाहिए, लिखना चाहिए। फ्राउ ग्लूक जॉल दास प्रोटोकॉल श्राइबन, उनको प्रोटोकॉल लिखना चाहिए, ठीक है, इनको लिखना चाहिए। मगर आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि क्या आप ये लिख सकती हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? फ्राउ ग्लूक könnten Sie bitte das Protokoll schreiben? Und Fragezeichen, question mark. Frau Gluck, würden Sie bitte das Protokoll schreiben? Miss Gluck, क्या आप प्रोटोकॉल लिख सकती हैं? ऐसा नहीं कह सकते ना कि आपको लिखना है, आप ही का काम है, आप चलिए लिखिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना, एकदम अच्छा नहीं लगता, ये सही तरीका नहीं है। आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे उनको? आप कॉन्जुंक्टिव जॉय आपको वो लैंग्वेज देता है कि आप किस तरीके से उनसे रेस्पेक्टफुली बात करके और आप उनको ये ऑर्डर भी दे रहे हैं और एक तरह से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। फ्रॉ ग्लू कंटिन जिपिटर दास प्रोटोकॉल श्राइबन, ये उनका काम है, मगर फिर भी आप जो है उनसे पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस तरीके की लैंग्वेज सुनना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपसे गंदे से या मिसबिहेव करके या तू तड़ाक से बात करें। इसीलिए कंजंक्टिव जॉय जो है अपना ग्रामर के पार्ट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी एक्सरसाइज के रूप में भी रखा है, ताकि ये अच्छे से सबको समझ में आए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। अब मीटिंग में सब बैठे हुए हैं एंड मार्टिन स्प्रिस्ट, मार्टिन एक आदमी है, मार्टिन स्प्रिस्ट, मार्टिन ने बोला, ठीक है, मार्टिन बोल रहे हैं, Sie haben ein Wort nicht verstanden. Sie means you, आप, Sie haben ein Wort nicht verstanden, और आपको एक शब्द जो है नहीं समझ में आया, क्योंकि वो बोल रहे हैं मगर मीटिंग में आपको उनका एक कहा हुआ शब्द जो है नहीं समझ में आया। अब हमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? हम उनको बोल सकते हैं कि मार्टिन, क्या आप इसे प्लीज़ दोबारा से बोलेंगे, मुझको ये समझ में नहीं आया। इस चीज़ को आप और पोलाइटली कैसे बोल सकते हैं? मार्टिन, könntest du bitte das nochmal wiederholen? या फिर मार्टिन, würdest du bitte das nochmal wiederholen? wiederholen मतलब होता है रिपीट करना, wieder होता है रिपीट करना, wiederholen। könntest du, क्या तुम या क्या आप प्लीज इसको दोबारा बोल सकते हो? nochmal मतलब ये होता है दोबारा से, nochmal wiederholen, इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आया। मार्टिन, could you please repeat that again? मार्टिन, क्या आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं? क्या आप इसे मेरे लिए फिर से दोहरा सकते हैं ताकि मुझे ये समझ में आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। 6th सिनेरियो है,
Sie sind müde und möchten einen Kaffee trinken. Sie sind müde. Sie means आप, ना you. You are müde. Müde का क्या मतलब होता है? müde मतलब होता है नींद आना. आप मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग बोरिंग है, लंबी है, आपको अब नींद आ रही है, आप सोए नहीं हैं, कोई भी रीज़न से आपको नींद आ रही है. Sie sind müde und möchten einen Kaffee trinken. और आपकी इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा एक कॉफ़ी पीने की. या möchten einen Kaffee trinken. अब आपको नींद आ रही है और मीटिंग बहुत बोरिंग हो रही है, आपको कॉफ़ी पीने की बहुत तेज़ जो है तलब उठ रही है. Die Kanne mit dem Kaffee steht direkt neben Frau Kümmel. और कॉफ़ी का जो पॉट है जिसमें कॉफ़ी रखी होती है, mit dem Kaffee जो कि कॉफ़ी के साथ है, steht direkt neben Frau Kümmel. और जो कॉफ़ी का जो पॉट है जिसमें कॉफ़ी है वो आपके एक और फ्रेंड है फ्रॉ क्यूमल, उनके बगल में वो रखा हुआ है. कई बार होता है ना, डाइनिंग टेबल में हम बैठे होते हैं और कोई चीज़ बहुत दूर पड़ी होती है, तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अरे प्लीज़ ज़रा खाने का जो बोल है वो मुझे पकड़ा दो, या कॉफ़ी मुझे पकड़ा दो, या जूस मुझे पकड़ा दो. तो इस मीटिंग रूम में भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि आपको नींद आ रही है, कॉफ़ी पीने की बहुत इच्छा हो रही है और कॉफ़ी का जो पॉट है वो बहुत दूर पड़ा हुआ है. फ्रॉ क्यूमल जो है लेडी, उनके बगल में वो पड़ा हुआ है. अब आपको फ्रॉ क्यूमल को ये बोलना है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे, या क्या आप मुझे कॉफ़ी का जो काना है, कान मीन्स होता है कॉफ़ी पॉट, वो क्या आप मुझे पकड़ा सकते हैं या दे सकते हैं. तो आप इसको कैसे बोलेंगे कॉन्जम्पटिव स्वयं में. Frau Kümmel, könnten Sie mir die Kanne mit dem Kaffee geben? Frau Kümmel, könnten Sie mir, könnten Sie means could you, क्या आप मुझे, mir means मुझे, geben के साथ हमेशा mir आएगा. यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है. जब आप इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपको भी क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि गिवन के साथ मियर आएगा, है ना, मिश नहीं आएगा. ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही बातें यहाँ पे भी लागू होती है. जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको भी चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जाएंगी. यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रॉ क्यूमल könnten Sie mir die Kanne means a pot mit dem Kaffee with the coffee given. क्या आप मुझे कॉफ़ी पॉट दे सकती हैं. मिस क्यूमल, क्या आप मुझे कॉफ़ी पॉट दे सकती हैं, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने की बहुत इच्छा हो रही है. Could you please give me the pot with the coffee. है ना, इंग्लिश एंड हिंदी में बहुत आसान है दोस्तों, मगर इन सिनेरियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होएगा कि कॉन्जंक्टिव जॉय क्या है, कैसे मैं यूज़ कर सकती हूँ. एंड डोंट वरी अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स की उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सब सारे क्लियर कर दूँगी. और बहुत अच्छे वीडियोस आई एम क्रिएटिंग, और मैं बहुत जल्दी उन वीडियोस को पोस्ट करूँगी. और आते हैं 7th सिनेरियो में. Die Besprechung dauert schon 90 Minuten. Die Besprechung dauert schon 90 Minuten. Sie brauchen eine Pause. Die Besprechung का क्या मतलब होता है, ये देखिए इस पे बीच में एक वर्ब है expression, उससे ये वर्ड आया है Besprechung, मतलब मीटिंग. मीटिंग एक जगह ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक्सप्रेशन है ना, तो आप याद कर सकते हैं कि Besprechung मीन्स मीटिंग, जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पर सेंटेंस है कि वो dauert schon 90 Minuten, मतलब कि मीटिंग जो है ऑलरेडी 90 मिनट से चली जा रही है. 90 मिनट काफ़ी टाइम होता है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा या 1.5 घंटा. तो मीटिंग जो है 1.5 घंटे से चली जा रही है. Sie brauchen eine Pause. Sie means आपको, you need a break. अब आप थक गए हैं, 1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे, वॉशरूम जाना है, खाना है, कुछ पीना है, तो आपको एक ब्रेक लेने का अब मन है. तो आप कैसे ब्रेक के लिए रिक्वेस्ट करेंगे. आप बोल सकते हैं könnten wir eine Pause machen. Könnten wir oder würden wir eine Pause machen? Fragezeichen.
Could we take a break, guys? क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं? It's already 90 minutes. Please, क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं? Könnten wir eine Pause machen? तो यहाँ पे आप könnten würden दोनों ही एकदम परफेक्ट हैं. दोनों ही सेंटेंस जो है आप दोनों ही वर्ब्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं कंजूगेटिव वर्ब में. बिल्कुल कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं. könnten भी सही होता और würden भी सही होता है. Could we take a break या फिर would we take a break? यहाँ पे ज़्यादा बेटर है could we take a break? सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है. क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं? और 8th सिनेरियो आता है Sie möchten nach der Sitzung mit Ihrem Chef persönlich sprechen. Sie möchten. Sie means आप. möchten मतलब चाहना. want. आप चाहते हैं. क्या चाहते हैं? nach der Sitzung. Sitzung मतलब होता है अगेन मीटिंग. nach means होता है बाद में, after the meeting. आप चाहते हैं कि मीटिंग के बाद mit Ihrem Chef. Ihr means आपके. Ihrem Chef बॉस. कि आप अपने बॉस के साथ पर्सनली बात करें. persönlich sprechen. एक बार दोबारा पढ़ती हूँ सेंटेंस. Sie möchten nach der Sitzung mit Ihrem Chef persönlich sprechen. आप मीटिंग के बाद अपने बॉस के साथ पर्सनली बात करना चाहते हैं. आप किसी बारे में भी बात कर सकते हैं. तो अगर आपको अपने बॉस से ये बोलना है कि सर क्या हम लोग मीटिंग के बाद थोड़ा बात कर सकते हैं पर्सनली, तो आप इस सेंटेंस को पोलाइटली कैसे बोल सकते हैं वो देखिए. Könnten wir nach der Sitzung persönlich sprechen? Könnten wir nach der Sitzung persönlich sprechen? Yes. Could we speak in person after the meeting? क्या हम मीटिंग के बाद व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से मतलब 1 to 1, फेस टू फेस. क्या हम मीटिंग के बाद व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं सर? सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. क्या हम मीटिंग के बाद बात कर सकते हैं? तो आप एक ये सेंटेंस बोल सकते हैं. दूसरा आप कैसे बोल सकते हैं उनको? Ich würde gern mit meinem Chef persönlich sprechen. Ich würde gern का मतलब होता है I would like to speak to my boss personally. Mit meinem Chef. Mit means with my chef, with my boss, I want to speak personally. तो हम इसको बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं ich würde gern. ज्ञान मीन्स होता है बहुत. जब हमें कुछ चीज़ पसंद होती है ना तो हम लोग बोलते हैं ज्ञान. I like to play. तो यहाँ पे है I like to speak. Ich würde gern mit meinem Chef persönlich sprechen. मैं अपने बॉस से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो ये इस सिनेरियो में आप 2 सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. Könnten wir या फिर ich würde gern. और दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के एंड में. और ये था एक एक्सरसाइज हमारे कंजूगेटिव वर्ब डी खुदली बिटे वीडियो पर जो कि मैंने लास्ट वीक पोस्ट किया है. तो इससे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कंजूगेटिव वर्ब में. और कंजूगेटिव वर्ब पर ही बेस्ड जहाँ पर कंजूगेटिव वर्ब यूज़ होता है, विशेष हो या फिर irreale Bedingungen हो या फिर conditional sets हो, उनमें कई तरीके से के जो केस वाइज जो है वो यूज़ होता है. तो वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में जल्दी ही पोस्ट करूँगी. और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चूस बाय.